नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित आपका स्वागत करता हूं द Z100 में। आज चर्चा करते हैं प्राकृतिक खेती की। वर्तमान में सरकार जो है वो कृषि जो अपनी पद्धति है, जिस पद्धति से किसान खेती कर रहे हैं उसको बदलना चाहती है और सरकार चाहती है कि हमारे देश का जो किसान है वो प्राकृतिक तौर पर खेती करे। आज हम इन सभी पहलुओं को समझेंगे कि किसान के सामने क्या मजबूरियां हैं जो वो प्राकृतिक खेती में शिफ्ट नहीं होना चाहता है, क्या क्या वे कारण हैं जिन कारणों से वो प्राकृतिक खेती जो है उसको इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है। प्राकृतिक खेती से तात्पर्य है कि हम अपनी जो खेती करते हैं, जो फसल उगाते हैं, उसमें सभी तरह के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है वर्तमान में कि किसान खेती की उर्वरकता जो है उसको बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई तरीके के फर्टिलाइजर्स जैसे खाद का प्रयोग करता है, कई प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करता है। इससे क्या होता है कि खेती की जो उर्वरक शक्ति जो होती है, जो उत्पादन की जो क्षमता होती है, उसमें तो वृद्धि होती है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो हमें अनाज मिलता है वो कहीं ना कहीं विशुद्ध हो जाता है। उसकी जो गुणवत्ता होती है उसमें बढ़ोतरी तो हो जाती है, उत्पादन शक्ति में, उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें जो उसकी क्षमता है, उसके जो गुण थे, कहीं ना कहीं फसल अपने उन गुणों को छोड़ देती है। कहीं ना कहीं उसके जो वो पोषक तत्व होते हैं उनका क्षरण हो जाता है और ऐसे गुण भी फसल में आ जाते हैं जिनसे हमारे शरीर को उनको ग्रहण करने के बाद कई तरह की बीमारियां लगती हैं। लेकिन किसान के सामने वे क्या कारण हैं जिनसे वो इन बीमारियों को अनदेखा करते हुए भी इन उर्वरकों का प्रयोग करता है, इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर एक बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है और समाज में कई प्रकार की नई बीमारियां सामने आती हैं। तो बता दें आपको कि हमारे देश के किसान के पास कई तरह की मजबूरियां हैं। आजकल कृषि कोई नहीं करना चाहता है क्योंकि कृषि में कहीं ना कहीं उस तरह के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जिससे कि किसान की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। इन सब को देखते हुए किसान क्या करता है कि कम जमीन में और कम लागत में अधिक उत्पादन करने की प्रयास करता है। इसके लिए वह कई प्रकार की, कई किस्मों की खादों का प्रयोग करता है, कई प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करता है। दवाइयों का प्रयोग के पीछे एक कारण ये भी है कि जो किसान अपनी लागत लगाता है खेतों में, उनका कहीं ना कहीं उसकी लागत जो है, उसकी धनराशि जो है, जो उसने पूंजी अपनी कृषि में लगाई है, वो बर्बाद ना हो तथा उससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके जिससे वह अपना और अपने परिवार का संचालन कर सके। इस तरह की उम्मीदें रखता है हमारे देश का किसान, इसलिए वो कई प्रकार की खादों का प्रयोग करता है, कई प्रकार की दवाओं का प्रयोग करता है कृषि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिससे वह कम क्षेत्रफल में, कम लागत में अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके। इस तरह की मंशा होती है और कहीं ना कहीं एक उसके सामने ये मजबूरी भी है कि अधिक से अधिक धन अर्जित करके वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन इसके साथ साथ किसान का तो भला होता है, लेकिन इससे होता क्या है, जब हम कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, कई प्रकार की खादों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो उनका असर जो फसल होती है उस पर गंभीर रूप से पड़ता है। उत्पादन क्षमता तो बढ़ जाती है, लेकिन वही उत्पादित जब फसल हम आहार के रूप में लेते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में पनपती हैं, पैदा होती हैं, जिससे व्यक्तियों की जान तक चली जाती है। जिससे क्या होता है, अधिकतर गंभीर बीमारियां जो होती हैं वो हमारे शरीर में उभर कर सामने आती हैं। इसी को देखते हुए वर्तमान में सरकार ने जो है प्राकृतिक खेती की ओर एक इशारा किया है, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग, किसी भी तरह की दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक तौर पर फसल को तैयार किया जाएगा तथा उन आहार को जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर की जो विभिन्न कलाकृतियां हैं वो अच्छे से संचालन हो सकेंगी। प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ने
कई चीज़ों पर विचार किया है। सरकार विचार कर रही है कि किसानों को सब्सिडी दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीधा है कि प्राकृतिक खेती जब होगी तो उत्पादन क्षमता जो अभी है, जो उत्पादन शक्ति जितना उत्पादन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी पर विचार कर रही है। सरकार सोच रही है कि हम किसान को अनुदान देंगे जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बता दें आपको कि अभी हाल ही में लखनऊ में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं वो उसमें शामिल हुए और उन्होंने अपने विचारों को रखा। तो उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि वो किसानों को सब्सिडी या अनुदान किसानों को देंगे जिसके माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है। उन्होंने किसानों को समझाया है कि कहीं ना कहीं वो लोग प्राकृतिक तौर पर खेती करें, जो खाद है वो प्राकृतिक रूप से तैयार करें, उसका प्रयोग करें खेती में, जिससे हमारे देश के लोगों का भविष्य सही हो सके।